नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। पिछड़े, वंचितों और गरीबों के विकास पर दिया जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए रांची के मोराबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में सेना भर्ती रैली का आयोजन जारी। 22 सितंबर तक चलेगी बहाली प्रक्रिया। और झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले हो रही है कम। अभी 126 मरीज हैं सक्रिय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों के साथ बातचीत करने में खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े, वंचितों, गांव और गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेधा मेडिकल कैंप की कल्पना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्री मोदी ने कहा कि आरोग्य में सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड से मजदूरी करने वालों को बड़ा लाभ हुआ है। इधर प्रधानमंत्री ने आज शाम सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग को सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में इसके पूर्व नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। अब यह नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट के नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट की ग्रेनाइट की प्रतिमा रखी जाएगी। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिमा के निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों की सहायता ली गई है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण शाम 7 बजे किया जाएगा। इस कारण आकाशवाणी रांची से आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार शाम 6:43 पर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा सहकारिता मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन प्रतिभागियों को चर्चा और समन्वय के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यान्वयन योग्य नीतिगत ढांचा तैयार करने का मंच प्रदान करेगा। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 2 अरब 14 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 36,31,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इस दौरान संक्रमण के 6,395 नए मामले सामने आए हैं। इस समय 50,342 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 6,614 लोग ठीक भी हुए हैं। और इसके साथ ही पूरे देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या 4 करोड़ 39 लाख से अधिक हो गई है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि नाक से लिए जाने वाले कोविड रोधी टीके कोविड महामारी नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। भारत ने मंगलवार को भारत बायोटेक द्वारा विकसित आपातकालीन उपयोग के लिए नाक से ली जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन को मंजूरी दे दी। वहीं WHO ने वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस नई वैक्सीन का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वह टीकों के आंकड़ों को देखना चाहता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि उसे मंजूरी दी जाए या नहीं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोविड मामलों और मौत में निरंतर वैश्विक गिरावट उत्साहजनक थी, लेकिन यह मान लेना खतरनाक था कि ऐसा रुझान बना रहेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को वित्तीय और तकनीकी संसाधनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह की 7वीं बैठक में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सुव्यवस्थित समन्वय से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जमीनी स्तर पर 10 लाख कार्यकर्ताओं वाले मजबूत आशा कार्यबल के साथ 4 स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोरहाबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में कल मोरहाबादी मैदान में आयोजित रैली में खूंटी, कोडरमा, पाकुड़ और लातेहार के 4500 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 475 अभ्यर्थी दौड़ और फिजिकल टेस्ट में सफल भी हुए। बहाली निदेशक कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि इन उक्त चारों जिलों के 5300 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्होंने बताया कि सामान्य जाति वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सहित जिन्हें बहाली में छूट मिलनी है उन्हें ही संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना है। आज की रैली में दुमका, गढ़वा और जामताड़ा जिले के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और झारखंड में अभी कोरोना के 126 मरीज सक्रिय हैं। इनमें सबसे अधिक 45 मरीज रांची में इलाजरत हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 15 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बोकारो से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, गुमला से 1 और रांची से 2 मरीज शामिल हैं। इधर मनरेगा के अंतर्गत नियुक्त लोकपालों के लिए कल 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन रांची के ग्रामीण विकास संस्थान में शुरू हुआ। मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने लोकपालों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकपाल का पद न होकर एक संस्था है जहां आपको नियम एवं कानून के अनुसार शिकायतों का निराकरण करना है। उन्होंने कहा कि लोकपाल की निष्पक्षता ही उसे संस्था का रूप देती है। वहीं मनरेगा आयुक्त ने बताया कि यह कार्यशाला मनरेगा और लोकपाल निर्देशिका की बारीकियों को समझने में प्रतिभागियों के लिए काफी मददगार होगी। राजेश्वरी बी ने सभी लोकपालों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे अपने उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन से रोल मॉडल बने। वहीं धैर्यपूर्वक एक जज की तरह समस्या का शिकायत सुने और परखें तथा निर्णय लें। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहाड़ पर स्थित डुमरिया के लखाईडी गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। प्रशासन की योजना इस गांव को पर्यटन के रूप में विकसित करने की है। गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। गेस्ट हाउस के लिए प्राक्कलन बनाया जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए गेस्ट हाउस में सोलर प्लांट से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी संरचना का निर्माण कराया जाएगा। गेस्ट हाउस में अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव करीब 15 दिन पहले इस गांव में गई थी। इस दौरान उन्होंने वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर गांव को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के साथ साथ गांव के विकास करने की घोषणा की थी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। जामताड़ा जिले के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिले में टीईटी प्रशिक्षित 186, वहीं प्रशिक्षित 1245 एवं अप्रशिक्षित
43 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इन पारा शिक्षकों के मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र मिलाकर 5229 प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। उपायुक्त ने प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। और खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। उपायुक्त ने इसके लिए पदाधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को डीसी और एल्बेंडाजोल की दवा की खुराक दी जाती है। यदि यह दवा समुदाय द्वारा लगातार कम से कम 5 वर्ष तक की आयु को दिया जाए तो मानव समुदाय से फाइलेरिया पैरासाइट का खात्मा हो सकता है। इधर सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता अभियान जरूरी है। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक का सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है और कई घटना होने पर संबंधित विभाग या संस्था को सूचित करने का आग्रह किया है। वे कल सीसीएल मुख्यालय के कन्वेंशन हॉल में साइबर क्राइम जागरूकता विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री प्रसाद ने कहा कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता समय की मांग है। और आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए भारतीय संगीत के 2 दिग्गजों पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी की कहानी लेकर आए हैं। पंडित रविशंकर ने अपने प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार सीखा। पंडित रविशंकर ने आकाशवाणी नई दिल्ली में संगीत निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1948 से 1956 तक आकाशवाणी में कार्य किया। वर्ष 1956 में पंडित रविशंकर ने यूरोप और अमेरिका में कई कार्यक्रमों में सितार वादन किया। वहीं पंडित रविशंकर ने 25 वर्ष की उम्र में लोकप्रिय गीत सारे जहां से अच्छा के लिए संगीत तैयार किया। वर्ष 1986 से 1992 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक पंडित रविशंकर ने सितार बजाना जारी रखा। वहीं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पंडित भीमसेन जोशी एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने न केवल अपने प्रशंसकों से बल्कि अपने आलोचकों से भी सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की थी। वर्ष 1943 में उन्होंने मुंबई में आकाशवाणी में काम करना शुरू किया। वर्ष 1950 में जब आकाशवाणी ने धारवाड़ में एक केंद्र शुरू किया तो केंद्र का पहला गीत वंदे मातरम पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर और बसवराज राजगुरु ने गाया था। उनका सबसे यादगार गायन जो उनके प्रशंसकों द्वारा आज भी याद किया जाता है वह है मिले सूर मेरा तुम्हारा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। पिछड़े, वंचितों और गरीबों के विकास पर दिया जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए रांची के मोराबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में सेना भर्ती रैली का आयोजन जारी। 22 सितंबर तक चलेगी बहाली। और झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले हो रही है कम। अभी 126 मरीज हैं सक्रिय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।